Now students, we have to discuss the topic prefix used in the system international. प्रीफिक्स है, उसके सिंबल है, उसका मल्टीपल है, प्रीफिक्स सिंबल और मल्टीपल। सबसे पहले हम छोटे प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे। बोलेंगे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। फिर से डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। 5 बार बोलने का। कितनी बार? 5 बार। फिर से डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। ऐसे कितनी बार बोलने का? 5 बार। सिंबल रखने का, ये सब स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं। डी, सी, डेसी के लिए डी, सेंटी के लिए सी, मिली के लिए एम, माइक्रो के लिए म्यू, नैनो के लिए एन, पिको के लिए पी, फेम्टो एफ, एटो ए, जेप्टो जेड और योक्टो वाई। याद रखने का दोस्तों, जो डेसी है उसके लिए मल्टीपल होगा 10⁻⁻1। पहले 3 के लिए एक एक कम करने का। डेसी 10⁻⁻1, सेंटी एक और कम करो 10⁻², मिली और एक कम करो 10⁻3। लेकिन अब यहां से यहां लास्ट तक 3 कम करने का। मिली के बाद माइक्रो आएगा तो 10⁻³ में 3 कम करो तो 10⁻6, नैनो में और 3 कम करो तो -9, पिको में और 3 कम करो तो -12, फेम्टो और 3 कम करो -15, एटो -18, जेप्टो -21 and yocto -24. This is the smallest prefix. Okay friends, अब हम जाएंगे जो बिगर प्रीफिक्स है उसके बारे में। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेप्टा, योटा। फिर से डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। फिर से जेटा एंड योटा, these are the similar। ये जेप्टो है, ये जेटा है, ये योक्टो है, ये योटा है। तो जेटा एंड योटा आर द बिगर यूनिट 10⁻24। ओके, इसमें भी कैसे याद रखने का? सिमिलर थिंग्स। इसमें पहले 3 में हमने एक एक कम किया था, इसमें यहाँ 10⁻1 में एक एक बढ़ाने का। तो डेका का सिंबल होगा DA 10⁻1, हेक्टो H 10⁻2, किलो स्मॉल k 10⁻3 और मेगा से लेके योटा तक बाकी सब कैपिटल लेटर्स में लिखने का। मेगा M कैपिटल M 10⁻6। अब यहाँ से 3 बढ़ाते जाने का। गीगा G 10⁻9, 3 और बढ़ाया। टेरा T और 3 बढ़ाओ 10⁻12, पेटा P और 3 बढ़ाओ 10⁻15, एक्सा E और 3 बढ़ाओ 10⁻18, जेटा Z और 3 बढ़ाओ 10⁻21 एंड योटा Y और 3 बढ़ाओ 10⁻24। तो दोस्तों ये प्रीफिक्स का यूज कहाँ पे होता है? पहले एक यूनिट में से दूसरे में जाते हो ये यूज होते हैं। कंप्यूटर के अंदर, लेंथ मेजरमेंट के अंदर, वॉल्यूम मेजरमेंट के अंदर, ये सब प्रीफिक्स के यूजेस होते हैं और उसके हिसाब से हम क्वांटिटी को चेंज करते हैं। बराबर? तो पहले ये जो प्रोनाउंसिएशन है आपको 5 बार बोलने का है। फिर से डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। और यहाँ पे बोलेंगे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा एंड योटा। कितनी बार बोलने का? 5 बार। फिर से डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा एंड योटा। तो these are the prefix। ये उसके सिंबल है, ये उसका मल्टीपल है और उसका कैसे यूज करने का। तो कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखने का है। ऐसे 10⁻⁻y। क्या दोस्तों? 10⁻⁻y। अब ये फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करने का है वो समझते हैं। जैसे आपको पता है 4TB इज इक्वल्स टू ब्लैंक GB। 4TB इज इक्वल्स टू ब्लैंक GB, मतलब 4 टेराबाइट इज इक्वल्स टू ब्लैंक गीगाबाइट। तो आपको इसका कन्वर्जन करते वक्त क्या करने का? 4 जो है वो आगे का
ऐसे लिखने का इंटू 10 रेज़ टू x किसको लेने का, तो टेरा का पावर क्या है 12, तो वो आप यहाँ लिखेंगे 12 माइनस गीगा का पावर क्या है 9, तो आप यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट करके 9, तो ये हो गया 4 इंटू 10 रेज़ टू 12 माइनस 9 मतलब 3। तो इस तरह से कन्वर्जन करने का है। ओके, आपको ऐसा पूछा गया है कि भाई 6 सपोज ऐसा है 32 MB इज इक्वल्स टू ब्लैंक TB, ऐसा पूछा है। 32 MB इज इक्वल्स टू ब्लैंक TB, MB का मतलब क्या बोलेंगे, M कैपिटल है मतलब मेगाबाइट, तो 32 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू हाउ मच टेराबाइट, ऐसा पूछा है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 32, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू x, किसको समझेंगे, तो ये जो शुरुआत में है उसको हम समझेंगे x, तो मेगा का पावर कितना होता है 6, तो लिखेंगे 6 माइनस टेरा का पावर कितना होता है 12, तो ब्रैकेट में लिखने का 12, तो यहाँ आपका आंसर होगा 32 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा 6 माइनस 12 तो माइनस 6, तो ये आपका आंसर हो गया 32 MB इज इक्वल्स टू 32 into 10 raised to minus 6 TB। बराबर, समझ में आया। अब कुछ वेरिएशन करते हैं, आपको ऐसा पूछा है 5 ml इज इक्वल्स टू ब्लैंक KL, मतलब 5 ml, अब m देखो स्मॉल है तो यहां से आएगा, तो 5 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू ब्लैंक किलोलीटर, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो आप क्या करेंगे, तो पहले 5 लिख देंगे ऐसे इंटू 10 रेज़ टू x, किसके ऊपर जाएंगे m मतलब मिली, तो मिली का पावर क्या है दोस्तों 10 रेज़ टू माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में किलो का पावर क्या है 3 पावर है किलो का, बराबर, तो आंसर क्या होगा 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6, तो ये आपका आंसर हो गया 5 ml इज इक्वल्स टू ब्लैंक किलोलीटर, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 किलोलीटर। समझ में आ रहा है, सिंपल फॉर्मूला 10 रेज़ टू x माइनस y, x क्या है समझने का, जो पहले लिखा है उसका पावर, और y क्या लिखा है जो दूसरा लिखा है जिसमें कन्वर्ट करने का है उसका पावर। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैसे आपको ऐसा बोला है टेन रेज़ टू x माइनस वाई, बराबर दोस्तों, जैसे हम ऐसा लिखते हैं कि 9 km इज इक्वल्स टू ब्लैंक nm, 9 किलोमीटर इज इक्वल्स टू ब्लैंक नैनोमीटर, मतलब ये गिनने का है नैनोमीटर, तो क्या करेंगे पहले 9 लिखेंगे इंटू 10 रेज़ टू x, क्या समझेंगे किलो का पावर क्या होगा 3 माइनस नैनो का पावर क्या है माइनस 9, तो ब्रैकेट में लिखने का माइनस 9, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर 9 इंटू 10 रेज़ टू 12, ये दोनों का एडिशन, यूनिट लिखेंगे nm, nm का मतलब क्या नैनोमीटर। इज इट क्लियर? ओके, आपको ऐसा लिखा है कि भाई 3 माइक्रोमीटर is equals to blank डेकामीटर, ऐसा पूछा है, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे 3 इंटू 10 रेज़ टू माइक्रो का पावर क्या है दोस्तों माइनस 6 माइनस ब्रैकेट में डेका का पावर कितना है 10 रेज़ टू 1, तो आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7, बराबर, यहाँ लिखेंगे DAM मतलब डेकामीटर। इज इट क्लियर? दोस्तों इस तरह से कन्वर्जन करने का है, ज्यादातर ये कन्वर्जन एमसीक्यूज के अंदर पूछते हैं, कोई भी कन्वर्जन पूछे आपको फॉर्मूला याद रखने का 10 इंटू 10 रेज़ टू x माइनस वाई, x पहले का पावर y दूसरे का पावर। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? थैंक यू वेरी मच।